मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री माधव मोटिवेशनल मंत्राज में। जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार एक वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो संबंधित होता है पॉजिटिव थिंकिंग से। हमारे चैनल का नाम जैसा कि आपको पता है मोटिवेशनल मंत्राज। तो हम यहां पर पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए जीवन के वो मंत्र देने की जो मोटिवेशन का काम हमारी लाइफ में करें। आज आप देखते हैं चारों ओर युवाओं में, बच्चों में जो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और चाहे नौकरी करने वाले लोग हैं, सब में निराशा का भाव है। तो ऐसे में जो भी अच्छे नागरिक हैं, जिस किसी व्यक्ति के पास मोटिवेशनल के लिए कुछ है, कोई सामग्री है, उसका ये फर्ज बनता है कि उन तमाम लोगों में, उन तमाम युवाओं में आशा का संचार किया जाए, उनमें आशा फूंकी जाए। ऐसा ही एक मंत्र हम लेकर आज आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कॉन्फिडेंस पर, जिसे हिंदी में कहते हैं आत्मविश्वास। ये आप सभी जानते हैं और हम सभी बखूबी जानते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसी कुंजी है जो सफल जीवन का द्वार खोलती है। आत्मविश्वास हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना आत्मविश्वास के जीवन सफल हो नहीं सकता, जीवन सुखद हो ही नहीं सकता। जीवन के सुख के लिए जीवन का सफल होना अति आवश्यक है, और सफल जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के साथ बहुत लोगों ने काम किया और अपने जीवन को सफल बनाया, नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र रहा हो। आत्मविश्वासहीन होकर जीवन दुख के समुद्र में डूब जाता है। हमें आत्मविश्वास के महत्व को समझने की बेहद जरूरत है। यदि हम बात करें जीवन जीने की कला की, द आर्ट ऑफ लिविंग, तो जीवन जीने की कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। उसके बिना आपको बेहतरीन जीवन कैसे जीना है, वो संभव ही नहीं है। आत्मविश्वास से ही यह संभव होगा। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास है अपनी क्षमताओं के बारे में सही ज्ञान होना, और जब क्षमताओं का सही ज्ञान हो तो अपनी क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा करना। यह है आत्मविश्वास, यह है कॉन्फिडेंस। बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपार क्षमताएं हैं और उनको विश्वास ही नहीं, और इसी कारण वो असफल होते हैं जीवन में। दुखी जीवन का कारण क्या है? जीवन में दुख का कारण है डर, भय, चिंता। और डर, भय, चिंता कहां से आता है? जब किसी व्यक्ति को अज्ञान होता है तो उसके अंदर मोह पैदा होता है। मोह से भय और डर का जन्म होता है। डर और भय से चिंता पनपती है, चिंता से तनाव, उसके बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, और हमारा जीवन दुख के समुद्र में डूब जाता है। अथाह दुख, अथाह परेशानियां। और मूल में क्या है? आत्मविश्वास की कमी। तो दोस्तों, आत्मविश्वास सफल जीवन का आधार है। आत्मविश्वास सुखी जीवन का आधार है। आत्मविश्वास सुख का आधार है। आप जंगल में देखते हो, और बहुत लोगों ने आपने सुना होगा,
जंगल में दो जानवर होते हैं, एक शेर एक हाथी। हाथी शेर की अपेक्षा बलिष्ठ है, शेर की अपेक्षा हाथी का आकार बड़ा है, हाथी में बल भी उसकी अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन फिर भी शेर हाथी को पटक लेता है, हाथी पर भी आक्रमण कर देता है और शेर जंगल का राजा कहलाता है। उसके मूल में सिर्फ एक ही चीज है, वो है आत्मविश्वास। उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, इसीलिए वो जंगल का राजा है। साहस पैदा होता है आत्मविश्वास से। जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है उसके अंदर साहस आ ही नहीं सकता, और साहस नहीं आ सकता तो कोई भी ऊंचा काम आप नहीं कर सकते। एक बड़ी बेहतरीन कहानी इसके लिए है, हो सकता है आपने पहले भी वो सुनी हो। एक शेर का बच्चा शेर के झुंड से बिछड़कर चला जाता है दूर और भेड़ों के झुंड में मिल जाता है, और शेरों के झुंड से बहुत दूर चला जाता है। धीरे धीरे वो भेड़ों के साथ ही जीवन गुजारता है, और एक लंबा वक्त होने के बाद वो भेड़ों के रंग में रंग जाता है। जैसे भेड़ों के मेमने व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार वो करने लग जाता है। वो भूल जाता है कि मैं शेर हूं। मेमनों से चारों ओर से घिरा हुआ वो समझता है मैं भी एक मेमना ही हूं। काफी समय बाद एक दिन जब एक शेर उसको मेमनों के साथ घूमते हुए देखता है, और वो उस शेर को वो व्यवहार करते हुए देखता है, शेर के बच्चे को जो भेड़ के मेमने करते हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये तो हमारी प्रजाति का शेर है और ये भेड़ जैसा बर्ताव कर रहा है। वो उसको पकड़ता है, अलग से ले जाता है, और जब उसको पकड़ता है तो शेर का बच्चा भेड़ के बच्चे की तरह मिमियाने लगता है। तब वो उसको डांटता है, समझाता है, अरे तू शेर है, ये क्या भेड़ों का सा व्यवहार कर रहा है, तेरे को तो शेर जैसी दहाड़ मारनी चाहिए। वो बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं शेर नहीं हूं। वो उसको पकड़कर जबरदस्ती तालाब के पास ले जाता है, पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाता है और बताता है, देखो तुम्हारी और मेरी शक्ल एक सी है, हम शेर हैं, हमारा काम डरना नहीं है, डराना है। और जब उसको ये मूल बात का पता लगता है तो शेर के बच्चे को आभास होता है कि मैं तो शेर हूं, मैं आज तक भेड़ बना हुआ था। बस यही हाल हम मनुष्यों का है, हमारे अंदर अपार क्षमताएं हैं, पर हम ये समझते हैं, हम हो सकता है ऐसे डरे हुए माहौल में रहे हों, निराशाजनक लोगों से घिरे हुए हों, हमारा माहौल निराशाजनक हो तो हमारे अंदर भी निराशा बस जाती है। हमें अपनी क्षमताओं का पता ही नहीं होता। जरूरत है हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने की, उस निराशा को हटाने की। यदि मैं आत्मविश्वास का आध्यात्मिक अर्थ लूं तो आत्मविश्वास आपको अपना आत्मज्ञान करना है, और ये फिर बहुत बड़ी बात है। जब आपको अपना आत्मज्ञान हो जाएगा तो आपको पता लगेगा आपकी क्षमताएं क्या हैं। आप ईश्वर के ही अंश हो। एक बड़ी सिंपल सी कहावत देहाती है, आत्मा सो परमात्मा। क्योंकि आप ईश्वर के अंश हो, ईश्वर में असीमित क्षमताएं हैं। ईश्वर सुख का मूल है, आनंद का मूल है। तो जब आप ईश्वर के पुत्र हो, जो सर्वशक्तिमान है उसके पुत्र, उसके अंश हो, तो आप भी शक्तिमान हो। जब आपको यह आत्मज्ञान हो जाता है और जब आपको अपनी क्षमताओं का पता लग जाता है कि एक चेतन आत्मा के रूप में मेरी क्या क्या क्षमताएं हैं, आप उन पर विश्वास करने लगते हो और आप आत्मविश्वासी बनते हो और आप बड़े से बड़ा काम करते हो, बड़े बड़े कारनामे करते हो।
ये आत्मविश्वास की देन ही तो है कि मनुष्य चांद पर पहुंच गया। आत्मविश्वास की देन है कि मनुष्य ने मंगल ग्रह पर अपना यान उतार दिया। आत्मविश्वास की देन है कि उसने हवाई जहाज बना लिया। आत्मविश्वास की देन है कि उसने विभिन्न बीमारियों का, जो लगता था कभी इनका कोई समाधान नहीं होगा, उनका इलाज भी ढूंढ लिया। आत्मविश्वास की देन है कि उसने बल्ब बना दिया, उसने आश्चर्यजनक कार्य कर लिए। ये सब आत्मविश्वास के बल पर हुआ। आत्मविश्वास से ही विज्ञान में तमाम चमत्कार हुए। आत्मविश्वास के बल पर ही एवरेस्ट फतेह किया इंसान ने। आत्मविश्वास के बल पर न जाने कितने काम हुए, न जाने कितनी सफलताएं मनुष्यों ने प्राप्त की हैं। ये सब संभव हुआ आत्मविश्वास से। अगर हम आत्मविश्वास की बात करें तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत लोगों ने जो प्रसिद्धियां प्राप्त की हैं वो आत्मविश्वास के बल पर ही प्राप्त की हैं। चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, नृत्य के क्षेत्र में और विभिन्न जीवन के क्षेत्रों में हो। एक बड़ी अच्छी पंक्ति मुझे ध्यान आती है, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। इसका मतलब वो जो हीरा मनुष्य को ईश्वर ने दिया है वो है आत्मविश्वास। उसको यूं ही गंवाना नहीं है, आत्मविश्वास को सजोना है। आत्मविश्वास को बढ़ाना है। और फिर देखिए आप, जीवन में बड़े से बड़े असंभव काम भी संभव हो जाएंगे। आत्मविश्वास के बल पर भगवान राम ने रावण को मारा, वरना रावण के पास ज्ञान भी अधिक था, संसाधन भी अधिक थे, बलशाली भी बहुत बड़ा था, लेकिन भगवान राम को आत्मविश्वास था कि मैं त्याग के मार्ग पर हूं, मैं तपस्या के मार्ग पर हूं, मैं सत्य के मार्ग पर हूं, मेरी विजय निश्चित है। ये उन्हें शुरू से ही पता था और इसकी कुंजी थी आत्मविश्वास।